नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। साथ ही साथ हम इनकी कुंडली भी देखेंगे इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। ये है 40 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन और ये हमसे पहले भी कंसल्टेंसी ले चुके हैं, पहले भी इन्होंने हमसे वीडियो बनवाया और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये अपना इनका रियल इस्टेट का बिज़नेस है। तो अब ये अभी तो पार्टनरशिप में कर रहे हैं, आगे जाके ये बिना अपना इंडिविजुअल उस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। तो क्या प्रॉस्पेक्ट दिखता है, अपने बच्चे को बोर्डिंग में भेजना चाहते हैं तो आगे ये डिसीज़न कैसा रहने वाला है और लाइफ में आगे क्या दिखता है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहती है। तो ये सब चीज़ें इनका क्वेश्चंस हैं और इनका एक मन है कि इनके पास एक पुश्तैनी ज़मीन है, उस पर अगर स्कूल खोला जाए तो कैसा रहेगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली और पाम हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहले जब हम पाम को देखते हैं तो पाम इनका पिंक और ब्राउन कलर का मिक्स पाम दिखता है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जैसे जीवन में थोड़ा स्ट्रगल देखना, थोड़ा सा एक होता है ना कि कभी कभी मन में लगता है कि कैसे और आगे क्या करा जाए, थोड़ी सी इस चीज़ की उत्साह की कमी दिख रही है। अब ये देखिए कि लेकिन फिर भी जो मेन प्रॉब्लम्स थी लाइफ की उनसे बाहर आने का समय दिखता है। अब ये देखिए इनके हाथ में इनका जो सबसे पहला जो क्वेश्चन देखेंगे कि बिज़नेस ये अलग करना चाहते हैं तो क्या वो डिसीज़न सही है। ऐसे ही बच्चे को बोर्डिंग में भेजने का जो डिसीज़न है क्या वो सही है। देखिए सबसे पहले जब हम हाथ में देखते हैं तो 40 साल की उम्र के आसपास का ये देखिए बहुत बड़ा कट हमें दिख रहा है। ये तो ये जो डिसीज़न है अभी अगर हम बात करें जैसे कि पार्टनरशिप ख़त्म करके इंडिविजुअल काम करना, तो वो चीज़ के लिए समय सही नहीं है। अगर ये इस समय डिसीज़न लेते हैं तो आगे भी जो भाग्य रेखा है वो देखिए कठिनाई दिखा रही है, ये मोटाई में कन्वर्ट हो रही है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें थोड़ा स्ट्रगल की ओर चलना, मेहनत काफ़ी पड़ जाना, वो चीज़। बच्चे को बोर्डिंग में भेजना मतलब एक ही खर्चे का समय है, तो आपने बच्चे को बोर्डिंग में भेज तो दिया, लेकिन एक जैसे होता है ना बच्चे का मन ना लगना और बच्चे की तरफ से एक नेगेटिव रिस्पॉन्स आना, वो चीज़ दिखती है। तो मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल बच्चे को भेजना ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार होता है बच्चे के मन की साइकोलॉजी हम एक होता है ना एक तरफा सोचते हैं, बीइंग अ पेरेंट एक तरफा सोचते हैं, लेकिन उसकी साइकोलॉजी हम नहीं समझ पाते। बच्चे को कई बार माँ बाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मेंटल हेल्थ पे आपको उसकी फोकस करना चाहिए। और जो आपका समय आ रहा है, समय इस तरह से जो दिखा, तो उस अभी ये समय फ़िलहाल उसको हॉस्टल भेजने का ठीक नहीं है। तो ये चीज़ हमें दिखती है। और बात करें पुश्तैनी ज़मीन पर इन्होंने पूछा स्कूल बनाने की, तो उसके लिए समय अच्छा है। अगर ये स्कूल बनाते हैं तो आगे जीवन में ग्रोथ अच्छी दिखती है, उससे फ़ायदा भी होगा। और अगर हम बात करें कि उस स्कूल को चलाना, उस ज़मीन को यूज़ करना, वो उनके लिए बेहतरीन रह सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो पार्टनरशिप ख़त्म करके इंडिविजुअल काम करना, उसके लिए अभी इनको थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी एटलीस्ट साल 1.5 साल के समय का वेट करें, तब ये डिसीजन लें, इनके लिए अच्छा रहेगा। अब जैसे देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि जब हमें साल 1.5 साल बाद ही डिसीजन लेना है तो अभी क्यों नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे आपने एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ें थोड़ा कम ठीक चल रही हैं, मीडियम चल रही हैं, और उस समय अचानक एक ऐसा डिसीजन ले लिया जाए तो क्या होता है, चीज़ें और डाउनफॉल की तरफ जाती हैं। स्ट्रगल जो बढ़ा हुआ है वो और बढ़ जाता है। और ये स्ट्रगल को अगर हम इस स्ट्रगल को अभी हम रोक दें और एक अच्छे समय में इस्तेमाल करें उस स्ट्रगल को, तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। और अगर प्रेजेंट समय में इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और होता क्या है, इंसान फेडअप होने लगता है कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे जीवन में ग्रोथ क्यों नहीं आ रही। तो डिसीजन लेने का भी एक समय होता है। यहाँ पर इनके हाथ में देखिए भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा इनकी 42 ऑनवर्ड्स काफ़ी अच्छी हो रही है और बेटरमेंट दिखा रही है, बहुत बेटरमेंट दिखा रही है। आगे बच्चों से सुख भी इनके हाथ में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पर बात करें इनके हाथ में, ये देखिए जीवन रेखा को देखेंगे, जीवन रेखा अच्छी खासी चल रही है और आगे जाके ये 50 ईयर पे कोई मतलब पैसे की ग्रोथ वगैरह भी दिखा रही है अच्छी। 50 और 55 के बीच अच्छा पैसे का ग्रोथ भी इनके हाथ में बहुत बढ़िया दिख रहा है। मैं बोलूँगी 60 वर्ष तक भी और आगे ऑनवर्ड्स भी, और कहीं दूर ट्रैवलिंग के योग भी इनके बहुत अच्छे बनेंगे। जैसे कई बार होता है बच्चे के सहारे कहीं दूर निकल जाते हैं, तो वो भी ट्रैवल्स के योग, दूर के योग भी वो भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कहीं आगे ये शिफ्ट करने का भी प्रोग्राम बना सकें। अब इनके हाथ में मैं एक चीज़ और बहुत अच्छी दिखाती हूँ। देखिए एक ये मछली का चिन्ह बहुत बढ़िया इनके हाथ में फॉर्म हो रहा है, बहुत ही बढ़िया मछली का चिन्ह दिख रहा है।
तो ये भी आगे जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ इनके जीवन में दिखाएगा। जीवन में जैसे एश्योर्ड होती है ना कुछ चीज़ें, वो चीज़ कि भाई ये तो गारंटी होगा, फल देगा ही देगा। अब इनके हाथ में देखिए मस्तिष्क रेखा को देखिए, परिवार से जुड़ाव काफ़ी अच्छा दिखा रही है, जीवन रेखा से जुड़ी हुई है। एम का चिन्ह भी है। एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा और हृदय रेखा। तो होता क्या है कि ऐसे में इंसान अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करता है, अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाता है, भाग्य को संवारता है और हृदय को खुश रखता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी, देखिए क्या होता है, बहुत से लोग ना ये समझते हैं कि भाई जीवन रेखा यहाँ तक चली, अभी यहाँ पे आके स्टॉप हो गई तो सब मतलब जीवन खत्म। नहीं, ये इस तरह से इंक्लाइंड होकर ये वापस इधर घूम रही है और ये मछली का चिन्ह कुछ इस प्रकार से ऐसे जुड़ रहा है। ये भाग्य रेखा में भी जुड़ रहा है, साथ में जीवन रेखा में भी जुड़ रहा है, दोनों को बल दे रहा है। तो जीवन, हम कहेंगे जीवन आगे एक अच्छी ग्रोथ, कोई पॉजिटिव ग्रोथ जीवन में बढ़िया दिख रही है, पॉजिटिव बड़ा चेंज भी इनके जीवन में दिखाई दे रहा है। ये तकरीबन 50 वर्ष की समय से शुरू होगा और काफ़ी आगे तक ये ग्रोथ चलती रहेगी। और मोस्ट प्रॉब्ली कई बार क्या होता है कि आप बच्चों के सहारे भी ग्रोथ देखते हो, ऐसा भी होता है। अब यहाँ पर देखिए इनके हाथ में ये देखिए मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से, अगर मैं 40 ईयर के टाइम पीरियड पे आऊँ तो ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है किसी ने पेन चला के गड्ढा नुमा बना दिया, जैसे गड्ढा सा, जैसे पेन सा गाड़ देते, ऐसा कुछ इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा हो रही है। तो टाइम टेंशन भरा इनका चल रहा है, इन्होंने काफ़ी टेंशन भरा समय देखा है पिछले अगर 3-4 साल की बात करें। लेकिन उसके बाद का समय अब हम देखें आगे 42 ऑनवर्ड्स काफ़ी रिलैक्सिंग रिलीविंग है। और इनकी जो मस्तिष्क रेखा वो लंबी है, क्रिएटिव माइंड है, टैलेंट काफ़ी है, खाली बैठना पसंद नहीं करते। और ऐसे लोगों को होता है मैं इतने क्या कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, काफ़ी जैसे दिमाग दौड़ाना, माइंड क्रिएटिविटी को और आगे बढ़ाना, इस तरह की चीज़ें। एक इनका क्वेश्चन था कि परिवार में हेल्थ वगैरह कैसी रहेगी आगे, तो मैं बोलूँगी कि देखिए परिवार में हेल्थ और जैसे सुख शांति वो सब हमें अच्छा दिख रहा है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर ये देखिए हृदय रेखा अच्छी खासी है, थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, तो मन में घबराहट रहना, जैसे कई बार अननेसेसरी घबराहट सी रहना, और होता ना दिमाग में बार बार नेगेटिव ख्याल आना, इस तरह की चीज़ें। और लोगों द्वारा कई बार ताने सुनने को मिलना, बेवजह के ताने, इस तरह की चीज़ें कई बार फेस करनी पड़ जाती हैं। अब बिज़नेस की रेखा हाथ में देखें तो काफ़ी अच्छी बिज़नेस की रेखा है, और मुझे लगता है थोड़ा ही बन भी रही है और बेटरमेंट के लिए बन रही है, तो वो भी हमें चीज़ दिखाई देती है। अब चलते हैं इनके हाथ में, यहाँ पर देखिए जीवन के ग्राफ की ओर, तो अच्छा खासा जीवन का ग्राफ है, आगे जीवन सुख में इनका बन रहा है, इस तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं। उंगलियों की शेप की बात करेंगे तो ये देखिए इधर की ओर टिल्टेड है, गुरु की फिंगर इधर की ओर टिल्टेड है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंसान रिलीजियस माइंडेड होता है, भगवान में, ईश्वर में बड़ी आस्था रखता है, और इनकी उंगलियाँ गोल है, प्योर सोल, कभी किसी का बुरा नहीं चाहना, इस तरह की सोच होती है। यहाँ पर देखें गुरु की फिंगर लंबी है, तो जो काम हाथ में लेते हैं पूरा करके मानते हैं, ये इनके अंदर एक खूबी होती है, ये काम को टलाना पसंद नहीं करते। यहाँ पर देखें छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक आ रही है, ऐसे में हर कार्य को सोच के, मतलब होता है ना मुझे क्या करना चाहिए, प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स, और क्या सही है क्या गलत है, पूरी स्टोरी समझ के तब ये डिसीजन लेते हैं, ये इस तरह से दिखाई देता है। अब इनके फिंगरप्रिंट्स की बात करेंगे, फिंगरप्रिंट्स में हमने जैसे कहा पहले कंसल्टेशन ले चुके हैं, तो फिंगरप्रिंट्स का एनालिसिस मैंने उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम समय को वेस्ट ना करते हुए हम इनके माउंट्स पे फोकस करेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर एक इनका क्वेश्चन था कि क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस इनके लिए सही रहेगा, आगे जीवन में ऐसा करना चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ से भाग्य रेखा शुरू हो चुकी है, तो और चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर ये जैसे शुरू करना चाहते हैं तो थोड़े टाइम में या अगले 6 महीनों में उस बिज़नेस को प्लान करना, उस बिज़नेस पे काम करने की शुरुआत कर सकते हैं, वो चीज़ इनके लिए अच्छी रहेगी। और ये देखिए ये यात्राओं के योग भी आगे जीवन में बन रहे हैं, अगले 6 ऐसे 8 महीनों में यात्राओं के योग भी इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। और अब चलते हैं माउंट्स पे, देखें कि माउंट्स हमें क्या बताते हैं। देखिए गुरु पर्वत अच्छा खासा है, और क्या होता है जब इतना बड़ा फैला हुआ गुरु पर्वत हो ना, तो ऐसे लोग ना ऐसे परिवार से जुड़े होते हैं जहाँ पे बड़ा कुनबा बड़ा होता है,
परिवार में जैसे होता है ना कि आदमी इससे भी जुड़ा हुआ, उससे भी जुड़ा हुआ, मतलब पूरा एक बड़ा परिवार जैसे होता है, तो वो चीज़ भले ही अलग रह रहे हो लेकिन परिवार का कुनबा बड़ा होता है। एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज गेन करना दिखाई देता है। साथ ही साथ बात करें तो देखिए यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह है, ऊपर वाले की शक्ति का हाथ होना। एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर एक मुझे लग रहा है लोटस के चिन्ह का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए ये इस तरह से हो गया, ये ऐसे दिख रहा है, तो ये लोटस का चिन्ह का फॉर्मेशन आगे जीवन में 3 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कहते हैं ना कि एक लक्ष्मीवान बनाता है इंसान को। अब जैसे ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहते तो वो चीज़ में बेटरमेंट आना, फिर वो उसमें आगे ग्रोथ देखना। जैसे मैंने कहा 3 साल में कंप्लीट होगा, तो अगले अगर हम 5 वर्ष की बात करें तो अगर ये बिज़नेस शुरू करते तो उसमें बेटरमेंट देखना, फ़ायदे देखना, ये चीज़ है। बिज़नेस लाइन भी इम्प्रूव हो रही है, तो ये चीज़ आप जैसे मान लीजिए स्कूल बनवाना चाहते हैं तो आगे लॉन्ग टर्म में स्कूल बनवाते हैं तो भी इनको बेनिफिट होगा। तो इस तरह की चीज़ें, तो ये सिंबल इनको ऐसे बेनिफिट देगा। अब इनके देखिए शनि पर्वत भी अच्छा खासा है। यहाँ पर ये देखिए ये है लूप ऑफ सीरियसनेस, जो काम हाथ में लेते हैं पूरा करके दिखाते हैं। इनहेरिटेंस काफ़ी अच्छा है, इनहेरिटेंस की लाइन बहुत अच्छी है, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद की। और यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए सूर्य रेखा इस प्रकार से आ रही है। अब ये देखिए 42 से लेके 44 के बीच एक अच्छा नेम फेम भी ये बनाएंगे, ये चीज़ हमें दिखती है। और यहाँ पर ये पूर्व पुण्य रेखा पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलना, ये देखिए ये भी इस तरह से लंबी रेखा है। और ये देखिए ये यहाँ पर इस तरह से भाग्य रेखा में आकर जुड़ना, तो कुछ बड़ा जीवन में करना। त्रिशूल नुमा निशान ये बन रहा है, तो जीवन में बड़ा कुछ करते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग ये नहीं होता कि जीवन में आए और भैया दाल रोटी चलाई घर की और चल दिए, नहीं। ये कुछ मतलब ऐसा करते हैं कि जिससे समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है, लोग अपने कर्मों द्वारा लोगों के बीच में पहचान बनती है। अब ये देखिए यहाँ पर सूर्य पर्वत भी अच्छा खासा है, तो ऐसे में क्या होता है, पापा की तरफ से मजबूत, जैसे होता है ना कि पापा पक्ष से एक सपोर्ट मिलना, या आप कह सकते हैं कि पापा पक्ष मजबूत है, इस तरह के फाइनेंशियली मजबूत है। अच्छा एक होता है ना, आप सिटी में रह रहे हैं, वहाँ पे जिस सिटी में, वहाँ पे मान सम्मान रुतबा आपका बना हुआ है, परिवार का एक स्टेटस है, एक जैसे कहते हैं ना इज्जत मान सम्मान बना हुआ। अब यहाँ पर देखें तो ये बुद्ध पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ मुझे लग रहा है, थोड़ा सा। जैसे कई बार क्या होता है कि इंसान ना बात कहते कहते रह जाता है, कई बार डिसीजंस गलत हो जाना, इस तरह की चीज़ों में फंसना, वो चीज़ यहाँ पे। हालांकि ये देखिए इस तरह की हीलिंग लाइन से हमदर्दी भरा स्वभाव होना, और ये ऐसे लोग सोचते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ, ये चीज़ का स्वभाव होना। अब यहाँ पर देखिए मंगल पर्वत अच्छा खासा है, ये अंदरूनी मंगल थोड़ा सा दबा हुआ है, इसलिए मैं ये बोलूँगी कि अभी थोड़ा सा इन्हें फ़िलहाल रियल एस्टेट के काम में क्या होता है, मंगल अच्छा होता है लेकिन थोड़ा सा दबा हुआ है। तो ऐसे में हनुमान जी को प्रसाद लगाएं हर मंगलवार, वो इनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। और ये देखिए मंगल पर्वत, बाहरी मंगल बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट बनाता है, और अंदरूनी मंगल थोड़ा सा दबा होने के कारण ना कई बार इंसान अपने दिल की बात जल्दी नहीं कह पाता, या कॉन्फिडेंस की कमी होना, या घबराहट रहना। जैसे कई बार होता है कि हम चाहते हैं, हम इंसान ऊपर से तो बहुत मजबूत दिख रहा है, अंदर से थोड़ा सा दिल में कोई दर्द चलना, या एक होता है ना कि अंदर से थोड़ा सा लो फील करना, वो चीज़। अब ये देखिए यहाँ पर चंद्र पर्वत अच्छा खासा है, तो जैसे कि मन में एक प्योरिटी है, प्योर सोल होना, फिर साथ ही साथ यात्राओं के अच्छे योग बनना। एक चीज़ मैं बताऊँगी, देखिए यहाँ पर ना मुझे एक तिल का, छोटा सा तिल का वो लग रहा है, ये तिल जाता हुआ सा तिल है, तो कोई ऐसी वो नहीं, जैसे कई बार होता है ना थोड़ा टाइम पहले, जैसे 2-3 वर्ष से खर्चे ज़्यादा होना, वो चीज़ का इंडिकेशन ये दे रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर केतु पर्वत पर की बात करेंगे। केतु पर्वत पर ट्रायंगल के, हमें ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल दिख रहा है। ऐसे में क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड मनी गेन्स भी आते हैं, अनएक्सपेक्टेड मनी गेन्स, तो वो चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है हाथ में। और शुक्र पर्वत अच्छा खासा है। शुक्र पर्वत जैसे होता है ना, परिवार के लिए मैं क्या कर दूं, परिवार के लिए मैं क्या ले आऊं, ये लोग उनमें से होते हैं कि जरा थोड़ा पैसा आए ना, पहले परिवार है मेरा, पहले मैं अपने परिवार के लिए सोच लूं। अच्छा खान पीन, अच्छा रहन सहन, महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी, सब लुभाते हैं। और लेकिन क्या होता है कि इनको अपने कि मेरे पास थोड़ा पैसा और आ जाए तो अपने परिवार के लिए गिफ्ट्स ले चलूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो परिवार पहले। और लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट होते हैं ये लोग। अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड पर, देखें लेफ्ट हैंड में हमें क्या मिलता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर इस प्रकार से गुरु पर्वत अच्छा खासा है, और यहाँ से एक रेखा का निकलना, लाइन ऑफ एम्बिशन, कि भाई
इंसान जो है अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता है। यहाँ पर कुछ ये लाइंस दिखाती हैं बचपन के कुछ स्ट्रगल को या पारिवारिक समस्याओं को। अब ये देखिए यहाँ पर भी अगर देखें ध्यान से तो एक कमल का चिन्ह फॉर्म हो चुका है, ये देखिए ये। तो आगे आने वाले समय में बेटरमेंट दिखाई दे रहा है। ये इंसान को देखिए दोनों हाथों पे शनि के पर्वत पर जो है लोटस का निशान, कमल का निशान व्यर्थ नहीं जाता। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये बड़ा एकदम ब्राइट मछली का निशान है। मैं बिना देखिए ड्राइंग के दिखाती हूँ। ये देखिए मछली का निशान, साफ साफ मछली का निशान यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये जीवन में अच्छा नेम, फेम, उन्नति, ग्रोथ, सक्सेस, ये सब चीज़ दिखा रहा है ये। और साथ ही में अगर हम देखें तो इनहेरिटेंस की रेखा भी अच्छी है। ये देखिए नॉलेज की रेखा बहुत अच्छी है यहाँ पर। और पर्वत में दबाव नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोलूँगी शनि पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, थोड़ा सा दबा हुआ। तो ऐसे में हर शनिवार ये दान करें। किसी भी होता है ना नीडी पर्सन को एक टाइम का खाना या एक कप चाय, जैसे स्ट्रीट वेंडर को भी आप बोल सकते हैं कि भाई हमारी तरफ से आज एक इंसान को खाना खिला देना, हमारी तरफ से एक इंसान को चाय पिला देना, तो उससे भी जीवन में कठिनाइयाँ दूर होती हैं। यहाँ पर देखिए ये इनका बुद्ध पर्वत अच्छा खासा है। तो ये देखिए बिज़नेस की रेखा भी अच्छी खासी चल रही है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बिज़नेस करने के और मौके भी अच्छे आएंगे और बिज़नेस से इन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। यहाँ पर देखें तो मंगल पर्वत अच्छा खासा है। यहाँ पर अंदरूनी मंगल भी बहुत बढ़िया इनका चल रहा है। तो आगे रियल एस्टेट के काम में ही इनको अच्छी ग्रोथ मिलती रहेगी। अब देखिए चंद्र पर्वत अच्छा खासा है, तो अच्छी मन प्योरिटी है, मन में साफ शुद्ध मन हमें दिखता है। और यात्राओं के योग भी आगे जीवन में बनते हुए दिख रही है। देखिए पतली पतली 2 रेखाएं हमें दिख रही हैं। शुक्र पर्वत अच्छा खासा है, काफ़ी ब्रॉड है। हाथ में ऐसा लग रहा है कि हथेली में काफ़ी हिस्सा इस शुक्र पर्वत ने ले लिया है। तो जैसे क्या होता है, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा खान पीन, अच्छा रहन सहन, पैसे की लग्जरी। पैसा कमाना अलग चीज़ है, पैसे को भोगना अलग चीज़ है। तो ये भोगने वाला हैंड भी है। ऐसा नहीं कि खाली आप पैसा कमाए जा रहे हो, आप भोगोगे भी। आपकी जैसे खुद की प्रॉस्पेरिटी हम कह सकते हैं, संतानों को भी प्रॉस्पेरिटी मिलना, परिवार भी भोग रहा है उस पैसे को, परिवार में खुशियाँ आ रही हैं, परिवार वाले खुश हो रहे हैं उस पैसे को खर्च करके या उस पैसे का आराम देख के। तो ऐसे लग्जरी ये चीज़ दिख रही है। अब देखिए यहाँ पर हाथ में देखें तो लाइफ लाइन से शुरू करेंगे। अच्छी खासी लाइफ लाइन है। यहाँ पर भी देखिए ये बड़ा चेंज दिख रहा है, इस तरह से घूम के देखा जा रही है। तो ये 50 to 60 ईयर्स में अच्छे बेनिफिट्स, चेंजेस दिखा रही है और पॉजिटिव चेंजेस दिखा रही है। लाइफ में और बेटरमेंट होना, एक और बहुत बड़ी ग्रोथ आना। अब यहाँ पर ये देखिए इनकी जो भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से एकदम स्ट्रेट चल रही है। और यहाँ पर ये देखिए ये 40 वर्ष के आसपास देखिए ये डार्क सी हो रही है ये। तो इस पॉइंट पे इसलिए ये प्रेजेंट समय है, तो इसलिए मैंने इनको मना किया कि बच्चे को वो जो है हॉस्टल भेजने का डिसीजन सही नहीं रह सकता और पार्टनरशिप अलग करना भी ठीक नहीं है। पार्टनरशिप अलग जैसे मैंने कहा 2 साल में, ये 1.5-2 साल में अपने आप इनका जीवन में ऐसे प्रॉस्पेक्ट बनेंगे, चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। और ये देखिए यहाँ पर ये देखिए अच्छी खासी भाग्य रेखा चल रही है। अब आते हैं मस्तिष्क रेखा पर। तो मस्तिष्क रेखा भी अच्छी खासी है। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए कट्स, शुरुआती जीवन में कुछ स्ट्रगल्स वगैरह देखे। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेजेंट समय की, तो ये देखिए ये मेंटल टेंशन दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे रेखा आगे बढ़ रही है, आप देखिए रेखा बिल्कुल टेंशन फ्री होती जा रही है, कोई दिक्कत परेशानी, माइंड एकदम फ्री। और जब देखिए इंसान का माइंड फ्री हो जाता है, शांति आ जाती है दिमाग में, कब आती है? जब हमारे बच्चे सेट हो जाते हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, जीवन में हम राइज कर रहे होते हैं, ग्रोथ हमें आती है। तो वो सब हिसाब से देखें तो समय अच्छा है। अब ये देखें हाथ में राहु पर्वत भी अगर हम बात करें तो ये हथेली का बीच का पर्वत भी अच्छा खासा उठा है। तो अनएक्सपेक्टेड गेंस भी इनके जीवन में दिख रहे हैं। अब बात करेंगे हृदय रेखा की। हृदय रेखा ये देखिए अच्छी खासी लंबी है इस हाथ में। अब देखिए यहाँ पर एक दबाव मुझे दिखता है, लंबी है ये ना, काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, इनको मदद करने की आदत है जैसे। तो लेकिन ये देखिए ये लोगों से वो रिस्पांस ना मिलना, और थोड़ा मैं बोलूँगी अब 40+ हैं अभी ये, तो इनको ब्लड प्रेशर वगैरह अपना टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहना चाहिए। तो वो चीज़ है, हालांकि कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं है, लेकिन फिर भी जब हृदय रेखा में थोड़ा सा इस तरह की चीज़ होती है तो थोड़ा हेल्थ इशू जैसे कहते हैं केयरफुल रहना जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ का ध्यान इन्हें रखना होगा।
या जैसे मन में घबराहट रहना, घबराए से रहना, अरे सब कुछ ठीक तो चलेगा, पता नहीं परिवार कैसे होगा, कि बच्चे पढ़ तो जाएंगे, बच्चे सब सही तो रहेंगे और आगे मेरा सब कुछ अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, ऐसे जैसे मन में ना एक नेगेटिव ख्याल से हर वक्त फालतू की एक चिंता चलती रहना दिमाग में, मन में इस तरह का, दिल में बार बार ऐसे ख्याल आते रहना, इस तरह की चीज़ें, तो ये चीज़ हमें दिखती है। तो ओवरऑल अगर हम हैंड की बात करें तो ओवरऑल हैंड काफ़ी अच्छा हमें शो कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, आगे ग्रोथ, सक्सेस दिख रही है। चीज़ें थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि जो प्रेजेंट समय है उससे 1 से 1.5 वर्ष में बहुत इंप्रूवमेंट इनको देखने को मिलेगा आगे, और अच्छा है इनको, जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें और ग्रोथ सक्सेस की ओर दिखाई दे रही हैं। तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी अब हमें आगे नहीं दिख रही। लोटस का चिन्ह भी हमने बड़ा चमचमाता हुआ हमने देखा, फिश का सिंबल भी है, और हाथ में राइट हैंड में तो देखिए राइट हैंड हमारा कर्म का हैंड है, लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश माता पिता से मिलती है, हम क्या लेके आए हैं वो लेफ्ट हैंड से देखता है। लेकिन राइट हैंड में भी देखिए यहाँ भी भाग्य रेखा अच्छी लंबी है, तो एक ऐसे परिवार में पैदा होना जहाँ पे पहले से ही काफ़ी कुछ है, प्रॉस्पेरिटी है, और जैसे कहते हैं ना खानदानी इस तरह की चीज़। और जब हम बात करते हैं या राइट हैंड की, तो राइट हैंड वो होता है जो हम खुद अपने कर्मों से बनाते हैं, राइट हैंड भी बहुत अच्छा है। राइट हैंड की बात करें तो इनके राइट हैंड में हमने उल्टी मछली का चिन्ह देखा, जो आगे जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ सक्सेस दिखा रही है। अब चलते हैं इनकी कुंडली पर, देखें यही सब प्रश्नों का उत्तर हमें कुंडली में हमें क्या देखने को मिलता है, इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। अब देखिए इनकी कुंडली पर हम आते हैं, ये देखिए 11 नंबर की कुंडली है कुंभ लगन की, इसके स्वामी है शनि। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस लगन में यहाँ पर दोनों के स्वामी, फर्स्ट हाउस के और 12th हाउस के स्वामी होते हैं शनि। शनि बैठे हैं यहाँ पर, ये पिता के स्थान में उच्च के होके बैठे हैं। तो कई बार क्या होता है कि पिता को बहुत कष्ट मिले होते हैं जीवन में, ये चीज़ देखने को मिलती है। और जैसे क्या होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि बार बार चीज़ें ना, स्टेबिलिटी की कमी आ रही है जीवन में, इस तरह की चीज़ें होती हैं। कष्ट जैसे होता है ना कि एक बार जीवन में ज़रूर ऐसे लोगों ने डाउनफॉल देखा होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार बस तो हम ज़ीरो पर खड़े हैं, अब क्या होगा आगे हमारा, इस तरह की सिचुएशन कई बार बन जाना, एक जीवन में एक बार ज़रूर ऐसी सिचुएशन बनती है। और जैसे एक इनमें बोलूँगी इनके पिता जैसे काफ़ी मेहनती पिता मिलना, इस तरह की चीज़ें, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो हमने शनि की सिचुएशन देखी। अब ये देखिए यहाँ पर ये 12 नंबर और 9 नंबर, ये गुरु इसके स्वामी, 11वें भाव के 11th हाउस के और 2nd हाउस के स्वामी हैं गुरु बैठे हैं यहाँ पर, करियर के स्थान में बैठ गए गुरु। तो पुश्तैनी करियर भी ले लेते हैं ऐसे लोग कई बार, या कहना चाहिए पुश्तैनी चीज़ों को इनहेरिट करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि अपनी इनकम इनकी, जैसे कहना चाहिए कि वो चीज़ों को चेंज करना। अब देखिए यहाँ पे ये 11वें भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठ गया अपने स्थान से 12वें स्थान में, तो करियर में चेंजेस भी आते हैं। तो करियर में जैसे क्या होता है कि एक करियर से दूसरे करियर से तीसरे करियर, ये भी चीज़ कई बार देखने को मिलती है, क्योंकि इन्हें अपना खुद भी कुछ करके दिखाना होता है। परिवार से इन्होंने सीखा बहुत है, क्योंकि गुरु की राशि है, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा इनको परिवार से। जैसे होता है ना कि ये तो चीज़ें हमारे ब्लड में हैं, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पर देखें तो सूर्य की बात करेंगे। सूर्य, ये देखिए सूर्य इनका 7th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड होकर सूर्य यहाँ बैठा है। तो घर परिवार, जैसे शादी करके घर परिवार में और प्रॉस्पेरिटी आना, हालांकि अष्टम भाव की ओर बैठा है, अष्टम अपने स्थान से अष्टम भाव में बैठा है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि शादी करके जैसे परिवार में ग्रोथ मिलना, सूर्य यहाँ पर बैठना, गुरु की राशि में बैठा है, तो ग्रोथ मिलती है ऐसे लोगों को। और कहते हो ना एक्सपेंशन, वो चीज़ दिखती है। हाँ, लेकिन हालांकि परिवार में कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बदनामी भी देखनी पड़ जाती है। यहाँ पर अब देखिए इनके मंगल की राशि है, मंगल यहाँ पे अस्त होके बैठे हैं, और यहाँ पर मंगल की राशि ये देखिए करियर की भी है, करियर वाले भाव का भी है। तो क्या होता है देखिए, इसमें जब मंगल अपने ही स्थान में, अपने ही घर में अस्त होके बैठा हुआ है, तो क्या होता है अस्त ओके जब बैठता है, यानी सूरज की किरण इतनी तेज़ है, सूर्य का प्रभाव इतना तेज़ है कि मंगल अस्त हो गया। और यहाँ पे बुध भी अस्त है। बुध, लेकिन क्या होता है कि बुध को अस्त होना नहीं मानते, ऐसा देखा गया है। लेकिन क्या है कि मंगल अपनी ही राशि में, अपने घर में, और 3rd हाउस में, 3rd हाउस होता है भाई बहनों का हाउस। तो क्या होता है कि अपने भाई बहनों से पटरी ना खाना, कम खाना, या होता है कि थोड़ा दूरी बनना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हालांकि यहाँ वीनस है, तो वीनस जैसे इन्होंने आगे कहा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर लूँ तो कैसा रहेगा, इस तरह की चीज़ों का बिज़नेस इनको काफ़ी अच्छा सूट करता है। और ये देखिए यहाँ पर
बात करेंगे तो मरकुरी का भी यहाँ बैठना, यानी कि देखिए क्या होता है, जैसे एक कभी कभी होता है मिसअंडरस्टैंडिंग भाई बहनों में, तो वो या भाई भाई में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग या थोड़ा सा ये चीज़ों की वो चीज़ देखने को मिल जाती है, या थोड़ी सी दूरी देखने को मिल जाना इस तरह का, या कई बार भाई के घर में दुख होना, ये भी होता है, भाई के जीवन में स्ट्रगल होना, ये भी चीज़ देखने को मिलती है। अब इनके देखिए कुंडली में यहाँ पर राहु का पंचम भाव में बैठना, 5th हाउस में। अब जैसे इन्होंने कहा बच्चे को मैं क्या हॉस्टल भेज दूं, बच्चा तो अपनी तरफ से मानेगा नहीं, लेकिन ये जो हॉस्टल में भेजने का डिसीजन है ये बच्चे को के जीवन में कड़वाहट ला सकता है, क्योंकि राहु जो होता है ना ये कई बार जो है, देखिए राहु की आदत होती है 5th हाउस में बैठ के बच्चे और जो पिता है आपस में मतलब जैसे कहते हैं ना कि बॉन्डिंग को कम करना, बॉन्डिंग को आपस में जो होता है ना क्लोजनेस बॉन्डिंग उसको कम करता है। तो ये डिसीजन जैसे कि बच्चे के दिमाग में गलतफहमी बैठ जाना, बच्चे का दूर हो जाना पेरेंट्स से, वो चीज़ दिखाता है कि दूर होना, ये नहीं कि हॉस्टल जाके दूर होना, मेंटली दूर हो जाना, इमोशनली दूर होना, तो वो चीज़ थोड़ा सा इनको वर्क करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं इनको बोलूँगी कि वो डिसीज़न रहने दें। अब ये देखिए यहाँ पर इनकी शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि यहाँ पर 4th हाउस और 9th हाउस शुक्र की राशि, और शुक्र बैठे यहाँ पे, तो अपने से यहाँ से अगर हम देखें तो 12वें स्थान पे बैठा हुआ है शुक्र, तो अपने से 12वें स्थान पे बैठना, लग्जरी देना, पैसा खर्च करवाना, ये चीज़ हमें दिख रही है। साथ ही साथ वीनस अपने 7वें घर को भी देख रहा है, तो पैसा वगैरह खर्च करने की इनको बहुत आदत है, और जैसा होता है ना कि एक शौकीन, एक अच्छा लाइफस्टाइल, ये चीज़ दिखा रहा है। घूमने फिरने पे भी आगे खर्च करेंगे, और शनि का भी यहाँ बैठना, देखिए क्या होता है विदेश यात्राएं भी कराएगा आगे जीवन में, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर अब देखिए ये बुध की राशियाँ, ये देखिए बुध यहाँ पे पंचमेश भी है, 5th हाउस का लॉर्ड भी है और 8th हाउस का लॉर्ड भी है, और बुध बैठा है यहाँ पर। तो वही मैंने कहा इसलिए कि बच्चे से जैसे होता है ना, ऐसे कई बार बच्चे और फादर पेरेंट के रिलेशन ख़राब होने के चांसेस बनते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए चंद्रमा की राशि है 6th हाउस में, और चंद्रमा बैठे हैं यहाँ पर केतु के साथ में। तो क्या होता है कि चंद्रमा जब यहाँ बैठे हैं कि जैसे एक प्योरिटी के साथ पैसा कमाना, इस तरह की चीज़ें, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन्होंने कहा वो भी इनके लिए अच्छा रह सकता है, क्योंकि मून जो है चंद्रमा यात्राओं का कारक है, तो दूर देशों का यात्राओं का कारक बनता है, तो वो भी इनके लिए अच्छा है। केतु साथ में क्या होता है, मन में ना जैसे स्पिरिचुअलिटी का टच बड़ा आता है, दान पुण्य कर दूँ, ये कर दूँ, भला कर्म कर दूँ, ये चीज़ बहुत आना। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए सूर्य का हमने समझ ही लिया, बुध, ये सब हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दृष्टि देखेंगे, मंगल की दृष्टि 4, 7 और 8, ये देखिए मंगल हालांकि कम्बस्ट है, नीच अस्त है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आना, तो बाहर के लोगों से जैसे एक होता है कि आपको जो पब्लिक डीलिंग है लोगों से, जैसे होता है ना एक थोड़ा जैसे एक कलेश नहीं होना चाहिए, जैसे इरिटेट करने वाले लोग ज़्यादा मिलना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 9th हाउस पे इसकी दृष्टि है, तो ये भी इनको जैसे शनि के साथ 9th हाउस की दृष्टि, और वो भी अस्त वाले मंगल की, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि थोड़ा सा वही जैसे आपको आगे ट्रैवल्स करने के योग मिलना, ट्रैवलिंग में जाना पड़ेगा, तो जैसे कि एग्जॉस्ट थोड़ा सा लगता है ना कि यार बार बार ट्रैवलिंग हो रही है इस चीज़ से। और मंगल ने इनको ये देखिए करियर भी दिया, तो प्रॉपर्टी का दिया, रियल एस्टेट का, तो वो इनके लिए अच्छा रहेगा, उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये तो हुई मंगल की बात। अब देखिए हम बात करेंगे शनि की। ये देखिए शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, तो ये देखिए तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है इनकम के स्थान में, तो लैंड रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। जैसे अब इन्होंने पूछा क्वेश्चन कि क्या मैं स्कूल खोल लूँ, तो स्कूल खोलने का डिसीजन भी इनका अच्छा रहेगा। जुपिटर यहाँ बैठना, ये देखिए जुपिटर का ये भी एक मैं बोलूँगी कि जो टीचिंग लाइन में नहीं बोलूँगी आप टीच करो, आप जाके पढ़ाओ, लेकिन इनको इस तरह की चीज़ें जैसे कि होता है ना कि आप जैसे स्कूल खोलना चाहते हैं, वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एक टीचिंग का ज़रिया है, तो वो इनके वहाँ से आमदनी आना, तो वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ हमें दिखती है। और ये देखिए ये पब्लिक डीलिंग भी करा रहा है शनि।
अब देखिए जुपिटर की बात करेंगे, यानी कि गुरु की बात करेंगे। गुरु में अगर हम देखें तो 5, 7 और 9, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या है, परिवार, पारिवारिक ग्रोथ, परिवार में आपस में बॉन्डिंग, प्यार बनाए रखना। फिर ये देखिए सुख मिलना आपस में, जैसे होता है जो आप कर रहे हो जीवन में उससे आपको सुख की प्राप्ति हो रही है। इसी तरह से ये देखिए, ये लोगों का फ़ायदा कराना, इस तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं। अब बात करते हैं कि आगे आने वाले वर्षों की भी देखते हैं कि क्या दिख रहा है। जुपिटर बैठे हैं इस समय यहाँ पर, और जुपिटर की दृष्टि एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है और एक आ रही यहाँ। तो ये आपको देखा जाए तो फ़ायदा आगे करा सकती है। जुपिटर अगले 1 वर्ष में अगर मैं बात करूँ तो परिवार का ध्यान रखना, आगे ट्रैवल्स भी दिख रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकम का भी, जैसे इनकम के भी प्रॉस्पेक्ट्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो, वो चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पर बात करेंगे शनि की। शनि बैठे यहाँ पर, तो ये मन में चिंताएं देंगे। जैसे कई बार होता है ना, मन में टेंशन रहना, चिंता रहना, अरे क्या होगा, कैसे होगा, सब अच्छा होगा नहीं होगा, वो तो शनि ये बैठे बैठे ये काम करवाएंगे। तो शनि का जैसे हमने देखा था, शनि पर्वत दबा हुआ भी है, तो ये इसलिए मैंने शनि की रेमेडी बताई कि हर शनिवार आप डोनेट करें। तो ये शनि बैठे बैठे यहाँ पर ये चीज़ कराएंगे। देखिए यहाँ पर ये, तो करियर में आगे आपको मेहनत तो करवाएंगे लेकिन रिजल्ट्स भी देंगे। शनि की एक आदत होती है कि देखिए, शनि इज़ अ स्ट्रिक्ट टीचर, और शनि मतलब बहुत कुछ अच्छा सिखाते हैं, जो कि क्या होता है हमें सीखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग काम में आता है वो ज्ञान। तो शनि आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, आपका नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हमें दिखता है इनकी कुंडली से। अब देखिए यहाँ पर ये एक मरकरी, ये बुध वर्गोत्तम है, और सेम हमने ये देखिए, ये नवमांश कुंडली में बुध इसी राशि में बैठे हैं। तो क्या होता है कि ये फल, इनका स्ट्रेंथ उतनी ही है, यानी कि ये पावरफुल, ये स्ट्रेंथ दे रहे हैं। हालांकि अपनी नीच राशि के बगल से निकले हैं, लेकिन क्या है कि मरकुरी ने अपना स्ट्रेंथ पकड़ी है। तो अब ये लग्न कुंडली को भी बल दे रहे हैं, नवमांश कुंडली से बल लेकर। यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए, सबसे पावरफुल ग्रह हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए जुपिटर अपनी ही राशि में बैठा है, तो जुपिटर सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह है, तो स्कूल खोलना इनके लिए लाभदायक रह सकता है। और देखिए आगे भी जीवन में अच्छी बात सिखाना, अच्छे ज्ञान की बातें बताना, वो चीज़ बहुत अच्छी दिखती है। अब चलते हैं इनके चलित चार्ट पर। चलित चार्ट की बात करें तो देखिए, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। यहाँ पे प्लैनेट्स की पोजीशन जो है और एक्यूरेट आती है। तो ये देखिए, ये चीज़ हमें दिखती है। वहाँ पर बुध अलग हो गया था, लेकिन यहाँ पर ये सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। बुध अस्त है लेकिन फिर भी अपनी पावर दे रहा है। तो अपने टैलेंट की कमी नहीं होना, टैलेंट को आगे बढ़ाना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो राहु का यहाँ बैठना और केतु का यहाँ बैठना, तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा माता पिता से विचार कम मिलना, इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा देखने को मिल जाती कभी कभी। अब ये देखिए यहाँ पर शुक्र अकेला बैठा है, तो शुक्र वही सेम रिजल्ट्स रहेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी अच्छा रहेगा। और देखिए शनि का यहाँ बैठना अष्टम भाव में, तो ये अच्छी लाइफ देता है, लॉन्ग लाइफ देता है। गुरु का यहाँ बैठना, और देखिए गुरु के साथ केतु भी बैठे। गुरु अगेन जैसे मैंने कहा, अच्छी बातें सिखाना, अच्छे संस्कार मिलना। और चंद्रमा का यहाँ बैठना, ये देखिए चंद्रमा भी अपने आप में एक होता है ना कि जैसे मैंने कहा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से काम मिलना, दूर देशों की यात्रा से भी काम आना, इस तरह की चीज़ें, या आगे जाके जीवन में, जैसे हमने इनके हाथ में एक बड़ा चेंज देखा, आगे जाके जीवन में इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम का ग्रोथ होना, वो चीज़ हमें दिख रही है। यात्राएं भी उसके बल पे दिख रही हैं। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पे। देखिए मंगल यहाँ अस्त है। जब भी मंगल अस्त होता है, मैंने जैसे बोला, हाथ में भी मैंने इनको बोला कि मंगल में थोड़ा दिक्कत लगी तो हनुमान जी को प्रसाद लगाएं, वो अच्छा रहेगा इनके लिए। और वैसे भी इनका रियल एस्टेट का काम है, तो और प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ मिल सकती है। बुध भी अस्त है, तो बुध का लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं है। गुरु वक्री है, तो गुरु वक्री है,
कई बार क्या होता है कि इंसान ना, जैसे क्या होता है कि ज़्यादा जैसे ज्ञान के वजह से थोड़ा भटकाव सा महसूस करता है, या मेरा ज्ञान अधूरा है, मेरा ज्ञान अधूरा है, इस तरह की मैं और भी सीख लूँ, मैं और भी सीख लूँ, ये चीज़ हम देखने को मिलती है गुरु वक्री में। पहले भाव का भी जिस भाव में बैठा है वहाँ का भी असर देता है, और पिछले भाव में भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने पिता से भी सीखी होंगी। अब शनि का वक्री होना ये दिखाता है कि जैसे अगर हम देखें तो शनि की एक लॉन्ग लाइफ दिखा रहा है शनि। जैसे कि होता ना कि इंसान अपनी घबराहट से जो बहुत ज़्यादा इंसान ने ले रखी है, लेकिन घबराहट की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे कुंडली में अच्छे योगों की। ये देखिए, शुक्र और मंगल दोनों मिलके आपस में लक्ष्मीपति योग बना रहे हैं। एक चीज़ तो हमें ये दिखती है यहाँ पर, देखिए यही सेम कॉम्बिनेशन 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड का आपस में इकट्ठे बैठना, तो ये चीज़ दिखा। हालांकि मंगल में थोड़ी पावर कम है, जैसे मैंने कहा अस्त्र, लेकिन जैसे हनुमान जी को प्रसाद लगाएंगे इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ये चीज़ का दोनों घरों का के ग्रह कंबाइंड होके यहाँ पर बैठना, तो एक तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। ऐसे ही यहाँ पर चतुर्थ भाव और ये 9वें भाव का, तो लग्न हम बोलेंगे कि त्रिकोण और केंद्र भाव के स्वामी दोनों इकट्ठे बैठे हैं। और अगर हम देखें तो देखिए ये बुध और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं यहाँ पर, तो अच्छा पैसा बनाना ये चीज़ दिख रही है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए मंगल भी साथ में, तो ये अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखें तो ये देखिए ये कॉम्बिनेशन हमें बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर 2 केंद्रपति और 2 त्रिकोणपति हमें दिखाई दे रहे हैं, तो जो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है जो रेयर कुंडलीज में देखने को मिलता है। अब अष्टक वर्गा चार्ट की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए लग्न 11 नंबर का लग्न है, 38 पॉइंट्स है। 28 पॉइंट्स से अबव अगर आ जाए तो बहुत अच्छे माना जाता है, और ये तो 38 है, तो 38 तो अपने आप में ही बहुत बढ़िया ज़बरदस्त है। अब देखिए तो ये लग्न की मजबूती बताता है। अब ये देखिए 12 नंबर दूसरा भाव 22, तो ये चीज़ थोड़ा जैसे परिवार में थोड़ा डिफरेंसेस जैसे मैंने कहा वो चीज़ दिखती है। ये देखिए तीसरा भाव भाई बहनों का भाव, तो ये चीज़ थोड़ा 26 है, लेकिन सुख का स्थान 28 बहुत अच्छा है। अब ये देखिए बच्चों से, ये देखिए मैंने कहा था बच्चे से थोड़ा डिफरेंसेस, ये 26 नंबर दिख रहे हैं पॉइंट्स यहाँ पर। ये देखिए ये 6th हाउस, ये पब्लिक डीलिंग 25, तो थोड़ा सा जैसे कई बार होता है कि अब जैसे इन्होंने कहा कि काम थोड़ा सा स्लोनेस देखना, पब्लिक डीलिंग में मज़ा कमाना, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए ये गृहस्थ जीवन का भी अच्छा चल रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 नंबर ये 8वां घर अनएक्सपेक्टेड गेंस का भी ये अच्छा दिखा रहा है। अब अगर पिता की बात करें तो 28 नंबर हैं, पिता के भी पॉइंट्स अच्छे आए हैं। 10वां भाव ये देखिए ये करियर का, मैंने जैसे कहा करियर में चेंज करने का दिखाई देता है, तो चेंजेस भी अच्छे दिख रहे हैं। इनकम के स्थान पे 32 पॉइंट्स है जो कि बहुत बढ़िया है, और जो खर्चे हैं वो 30 हैं। इनकम हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, खर्चों में कम पॉइंट्स होनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ इनके चार्ट में दिख रही है। जब इनकम ज़्यादा होगी खर्चे कम होंगे तभी तो सेविंग्स होंगी। अब आते हैं इनकी दशाओं पर। अब देखिए दशा की बात करेंगे तो राहु की महादशा चल रही है इनकी। राहु की महादशा में अब देखिए क्या दिखता है हमें, राहु इनके 5वें भाव में बैठा है और चलित चार्ट में 4थे भाव में बैठा। तो देखते हैं, देखिए राहु में चल रहा है इस समय गुरु, तो मेजर डिसीजंस जो हैं देखिए अभी मैं दिखाती हूँ इनको। अब देखिए राहु में राहु का अंतर चल रहा है 14 नवंबर तक। अब इस समय देखिए क्या होता है, ऐसे समय पे ना नए काम की शुरुआत करना ठीक नहीं रहता, चाहे कोई भी काम हो, पारिवारिक डिसीजन हो, कोई भी काम हो, उसके बाद करें, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सा स्ट्रगल करा सकती है, जैसे कि स्ट्रगल इन द सेंस जैसे नया आपने एक्सपोर्ट का काम शुरू करा है तो उसे सेट होने में थोड़ा समय लगना, उसके रिजल्ट्स आने में थोड़ा समय लगना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो धीरे धीरे रिजल्ट्स की शुरुआत होना इस तरह से। राहु में शनि का अंतर फिर आगे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो ये टाइम पीरियड इनका नवंबर यानी और 2 महीने बाद से ही हमें देखने को मिलेगा। तो इनके चीज़ों की शुरुआत, जैसे कि भाई अब प्रोसेस में लग जाओ, अब चीज़ों का रिजल्ट्स आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इस तरह से ये काम करने का समय है, ये इस तरह से
मान के चलेंगे। और इस समय तक में इनको कोई नया डिसीज़न नहीं लेना चाहिए कि जैसे होता है ना कि हमने ये डिसीज़न ले लो, ये डील साइन कर लो, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। अब चलते हैं इनके वर्षफल की ओर, देखें इनके वर्षफल हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे मूंधा राशि जो है यहाँ पर है, फर्स्ट हाउस में यहाँ पर, और ये समय है ये वाला। तो अप्रैल 2024 तक का समय हम देख रहे हैं मूंधा राशि। तो ये विरोधियों को परास्त करने का समय है, बिगड़े काम बनाने का समय है, चीज़ों में बेटरमेंट लाने का समय दिखता है। सूर्य गुरु ये देखेंगे इकट्ठे बैठे हैं। सूर्य गुरु जब इकट्ठे बैठते हैं तो काम में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है, नेम फेम मिलता है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और बात करें मंगल का प्रभाव बना रहेगा, तो जैसे थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करने का समय ये है। अब बात करें थोड़ा सा जैसे स्पिरिचुअलिटी की ओर भी ध्यान बढ़ेगा इनका, अनएक्सपेक्टेड गेंस भी दिखते हैं। और बात करें तो शुक्र भी अपना अच्छा प्रभाव, पैसा कमाने के योग अच्छे दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। और शनि 9th हाउस में बैठ के ट्रैवल्स भी करा सकते हैं, आपकी ट्रैवलिंग भी जैसे हमने हाथ में भी देखी थी, तो अगले 6-8 महीने में ट्रैवलिंग भी आपकी दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पर मूंधा राशि 11वें भाव में, ये समय में 2024 से 2025 अप्रैल तक में। और यहाँ पर देखें तो काफ़ी सारे ग्रह इकट्ठे इधर चारों घर में बैठे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है देखा जाए तो ये देखिए बच्चे के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी दिख रही है। शनि और मंगल यहाँ बैठे हैं तो पब्लिक डीलिंग में बेटरमेंट होना। शुक्र अपनी उच्च राशि में है तो जीवन में लग्जरी आना, पैसा रुपए का बेनिफिट आना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। और जैसे होता पब्लिक काम करके आपको हो सकता है पार्टनरशिप में भी बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, तो ये चीज़ भी दिख रही है। और बात करें तो अनएक्सपेक्टेड गेन भी हमें दिखता है, कोई पार्टनरशिप में या कोई काम करके अनएक्सपेक्टेड गेन दिख रहा है। यहाँ पे गुरु आपको बहुत ज्ञान की बातें आपको सिखाने वाले हैं, जो कि आप अपने जीवन में जैसे हिडन सीक्रेट्स होते हैं, हिडन चीज़ें सीखने देखने को मिलेंगी आपको। और बुद्धि का साथ भी बना हुआ है। अब जैसे कि होता है ना कि कुछ अपग्रेडेशन पर्सनैलिटी में, वो भी चीज़ दिखती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 11वें भाव में ही अनएक्सपेक्टेड गेंस भी और इनकम में ग्रोथ भी दिखा रहा है। तो ये समय इस चीज़ का रहेगा। जैसे मैंने कहा अगले 1.5 वर्ष में काफ़ी अच्छी ग्रोथ सक्सेस भी, और आगे 1.5 वर्ष आते आते और ग्रोथ सक्सेस दिख रही है हाथ में, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। ओवरऑल कुंडली में अगर हम देखें तो कुंडली और हाथ में दोनों में ही चीज़ें ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी दिखा रही हैं। तो थोड़ा सा इनको थोड़ा 6 महीने नए डिसीजन लेने के, थोड़ा 6 महीने का वेट करें, और आगे जैसे 1.5 साल में और बढ़ोतरी दिखेगी। 1.5 साल बाद इनके जीवन में और ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे जीवन में और कुछ नया हो रहा है, कुछ अच्छा बढ़िया मैं कर पा रहा हूँ। तो एक लाइफ में होता है ना कि एक नयापन आना, एक पुरानी चीज़ों से बाहर निकल के नई चीज़ों में एंटर होना, तो वो सब चीज़ें हमें इनकी कुंडली में बहुत अच्छे से, और कुंडली और हाथ में अच्छे से दिख रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो आगे आने वाले जीवन में कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है। और जो भी इनके क्वेश्चंस थे वो सब हमने देखे इनकी कुंडली के माध्यम से, कुंडली और हाथ के माध्यम से, तो सब चीज़ें बेटरमेंट की ओर दिखा रही हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें, और जो कोई उपाय हमने बताएं वो करें, तो जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनका कुंडली और हाँ इनका एनालिसिस। धन्यवाद।